एक बार की बात है। मोटू पतलू दोनों जंगल घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते वो जंगल के बहुत ही अंदर आ जाते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे वो जंगल में भटकते रहते हैं और देखते ही देखते सूरज कब ढल जाती है और रात हो जाता है। दोनों को बहुत ही डर लगता है और वे दोनों बहुत चलने के कारण बहुत ही भूखे और प्यासे भी रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ को देखते ही मोटू विश्राम करने के लिए उस पेड़ के पास चला जाता है। तभी पतलू मोटू से कहता है कि वहाँ विश्राम मत करो, रात है, खतरा है। अचानक मोटू जमीन के अंदर धंसने लगता है। मोटू को धंसता देख पतलू आश्चर्यचकित हो जाता है। तब तक मोटू पूरी तरह जमीन के अंदर धंस जाता है। उसका केवल गर्दन ही बाहर रहता है। अचानक पेड़ पर से एक भूत उतरकर सामने आता है। भूत को देख दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। तभी भूत उनसे कहता है कि इसने मेरी आज्ञा के विरुद्ध इस पेड़ के नीचे विश्राम करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसे पूरी गर्दन तक जमीन के अंदर धंसा दिया है। इस बात को सुनकर दोनों लोग चौचकित होते हैं और कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, हमें माफ़ कर दीजिए और मोटू को ज़मीन से बाहर निकाल दीजिए। तभी भूत उनसे कहता है कि मैं इसे ऐसे बाहर नहीं निकालूंगा, जब तक तुम मेरे इन पहेलियों को जवाब नहीं दोगे तब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा। तभी पतलू कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इन पहेलियों का जवाब देकर मोटू को ज़रूर बचाऊंगा। तभी भूत ने कहा, ठीक है, जैसे जैसे तुम मेरे पहेलियों का सही से जवाब दोगे वैसे वैसे मोटू ज़मीन से धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। और और अगर तुम इसका गलत जवाब दोगे तो मोटू ज़मीन में पूरी तरह से धंस जाएगा। इतना कहकर भूत ने अपनी पहली पहेली पूछी। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी, बताओ क्या है। थोड़ी देर पतलू सोचने के बाद बोला, मोमबत्ती। यह सुनकर भूत ने कहा, सही जवाब। सही जवाब होने के कारण मोटू थोड़ा ज़मीन से ऊपर आ जाता है। ने अपनी दूसरी पहेली पूछी, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं। यह प्रश्न सुनकर पतलू थोड़ा अचंभित हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, इसका सही जवाब है प्लेट। इतने में भूत ने कहा, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। तब मोटू थोड़ा और ऊपर आ गया। अब भूत ने अपना तीसरा पहेली पूछा, लाल डिबिया में है पीले खाने, खाने में है मोती के दाने, बताओ क्या है। इतना सुनकर पतलू थोड़ी सी सोच में गया और फिर बोला, अनार। तब भूत ने कहा, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। तब मोटू थोड़ा और बाहर आया। मोटू को ऊपर आता देख पतलू का साहस बढ़ने लगा था। इतने में ही भूत ने अपना चौथा पहेली पूछा, बताओ अगर मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, पर ऐसा कौन है जो अंडा और दूध दोनों ही देता है। पतलू कुछ देर सोचने के बाद बोला, दुकानदार। ये भी एक सही जवाब था। इतने में ही मोटू ज़मीन से थोड़ा और बाहर आ गया। अब पतलू को केवल भूत का आखिरी पहेली का जवाब देना था। आखिरी पहेली का जवाब देते ही मोटू ज़मीन से पूरी तरह बाहर आ जाता। इतने में ही भूत ने अपनी आखिरी पहेली यानी पांचवी पहेली पूछी, बताओ वो क्या है जो हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद पतलू ने इसका उत्तर आयु बताया, जो कि बिल्कुल सही था। अब मोटू ज़मीन से पूरी तरह बाहर आ गया। मोटू को ज़मीन से पूरी तरह बाहर आने पर पतलू बहुत खुश हुआ। तभी भूत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने का रास्ता भी बताऊंगा। और उसने उन दोनों को उनके घर जाने का रास्ता बताया
और वे दोनों घर के लिए चले गए। दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।